आज है नेशनल साइंस डे। हम और आ चुके हैं लोकमंगल कॉलेज वाड़ा में, नॉर्थ सोलापुर। इधर साइंस डे के तौर पर आज छात्रों द्वारा साइंस मॉडल बने चुके हैं, वो हम आज देखने जा रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज है, और उनका सबका हम देखने वाले हैं आज साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे बनाया है छात्रों ने। आइए हमारे साथ। चलो आइए हमारे साथ देखते हैं। उधर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का एग्जीबिशन है और इधर फार्मेसी के स्टूडेंट का एग्जीबिशन है। तो आइए फॉलो करिए। फर्स्टली हम देखने वाले हैं गार्डन के सभी टाइप और उसके फीचर। तो हम देखते हैं पहले गार्डन। आइए हमारे साथ। तो आपका कौन सा गार्डन का टाइप है और हमें बताइए इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। Hello, good morning everyone. We are the student of Lokmangal College of Agriculture from BSc Agri 3rd year. We have a course that is elective art, a course on the landscaping. On the occasion of the National Science Day, here we present the garden models. Our topic is components of the garden, that is the arches and pergola. What is the benefit of these gardens and these types? It is a component of the garden. If it is in a single, it is called as arches, and if it is in a series, it is called as pergola. This is also pergola. One benefit is it is used as a support to the climbers. It is usually built over the path or the entrance gate. One also is the shady place for the sitting or the shelter place. Usually it is made in the private or home garden. अब हमें ये भी बताइए कि ये जो गार्डन का टाइप है, ये फीचर है, हम ये कहाँ यूज कर सकते हैं। ये हम होम गार्डन, प्राइवेट गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। और इसका मेजर बेनिफिट है कि इस पर हम क्लिम्बर का सपोर्ट दे सकते हैं और शेडिंग पर्पस के लिए अच्छा है। अगला गार्डन का टाइप है वाटर गार्डन। चलो आइए देखते हैं वाटर गार्डन की स्पेशलिटी। Good afternoon. We are BSc Agri 3rd year student. We are represent horticulture outer garden. Outer garden means outer garden is an attractive aquatic plant introduced and managed beautify is known as outer garden. Outer garden is maintained from river, bucket and lily and pond. Water garden is a naturally beauty of a landscape. The truly aquatic plants and moisture-loving plants are grown in this water garden. And water garden is most popular to the landscaping use and reclamation of waters. Water garden can be designed in either natural water bodies or artificially water bodies. Bright sunshine is required for growth of plant. Sunny condition in which formation of algae it is harmful to plant growth, and shady condition often smell is formed in shady condition. In water garden, deep water plants should be grown like lotus, lily and spiderwort. Floating plants and submerged plants should be grown. For this construction required 50 feet and depth is 18 to 24 centimeter. Water garden mainly used in a Japanese garden. This garden is an informal garden and mainly used in a lotus. ये क्यों यहाँ पे जो लोटस के फूल है वो क्यों लगाए इधर? ये लोटस के फूल क्लीन वाटर करने के लिए और नॉइस पॉल्यूशन कम करने के लिए। और इधर मछलियाँ भी दिख रही हैं हमें। वो मछलियों का क्या उपयोग होता है? द एडिशनल पर्पज इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए।
ये जो अब साइड में भी है ट्री हाँ। और इधर भी है, ये जो बीच में लगा है उसका क्या यूज है? ये फॉलिएज ट्री है और वो डेकोरेशन के लिए यूज कर ये गार्डन एक्चुअल में कहाँ पे होता है? ये गार्डन सारसबाग मोस्टली यूज इन जापानीज गार्डन. थैंक यू. अगला जो गार्डन का टाइप है वो है फ्री स्टाइल गार्डन. हम आज देखेंगे कि फ्री स्टाइल गार्डन कैसा होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और फ्री स्टाइल गार्डन में कौन से कंपोनेंट रहते हैं. आप बताइए जरा, फ्री स्टाइल गार्डन में कौन से कंपोनेंट रहते हैं और फ्री स्टाइल गार्डन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फ्री स्टाइल गार्डन और इसे वाइल्ड स्टाइल गार्डन कहते हैं और अब रिसेंट में इसे रिसेंट स्टाइल गार्डन भी कहते हैं. इसमें हम नेचुरली फॉरेस्ट एरिया में जो नेचुरली प्लांट ग्रो होते हैं उसको हम प्रूनिंग, ट्रेनिंग और मॉडिफिकेशन करके गार्डन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उस पर जो टिम्बर आते हैं क्लिम्बर्स को, उसको मॉडिफाई करके हम गार्डन में यूज कर सकते हैं. एक्चुअल ये जो फ्री स्टाइल गार्डन है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है? अभी तो इसका एक एग्जांपल रोज गार्डन लुधियाना पंजाब में है और अभी नक्षत्र गार्डन दादर और नगर हवेली बारामती में नक्षत्र गार्डन इस जगह इसके एग्जांपल है. इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन के सभी रूल ब्रेक करके ये गार्डन बनाते हैं. इसमें कोई सिमेट्रिकल लाइन कुछ नहीं होती, हम कैसे भी बना सकते हैं नेचुरल सोर्स करके. इधर आपने जो ये दिखाया है, जो ये पानी का है टैंक है, तो वो टैंक का क्या विशेषता है और टैंक इधर क्यों दिखाया गया है? ये टैंक मतलब ये जो गार्डन है वो कोई लेवल लैंड उसको नहीं चाहिए, कैसे भी लैंड है हम उस लैंड पे बना सकते हैं. ये टैंक फॉरेस्ट एरिया में टैंक बनाए वाइल्ड लाइफ को पानी पीने के लिए और जो विजिटर्स फॉरेस्ट एरिया में विजिट देते हैं उनको एक ऐसा ठिकान उधर वो रेस्ट करते हैं. उस रेस्ट ठिकान और बैरल लैंड को हम मॉडिफिकेशन गार्डन में कर सकते हैं और उसको ऑथेंटिक व्यू देने के लिए हमने उधर वो पॉन्ड बनाए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अगला वीडियो है टेरेस गार्डन का. ये हम टेरेस गार्डन का देखते हैं. स्टार्ट कीजिए टेरेस गार्डन का. ये ज़रा बताइए टेरेस गार्डन की स्पेशलिटी क्या है और टेरेस गार्डन में कौन से कंपोनेंट होते हैं ये भी ज़रा बताइए. Gardening is one of the best solution for stress relief, but in the today's generation, due to increasing population, due to increasing pollution, many of the city peoples refer one of this garden like as terrace garden. In this garden we can grow vegetables, organic fruits, and many of the aromatic plants, many of the flowering plants. And the best advantage of this garden is that for the old age peoples or for the small children we can use this type of gardens. ये जो टेरेस गार्डन पे आपने ट्री लगाई हुई है, यहाँ भी पौधे लगाए हुए हैं, इसका जो वजन है वो टेरेस में सब बीम पे सपोर्ट होता है क्या? For that load problems we are using here the crops which are small growing and height of that plants is about 1 to 1.5 feet. थैंक यू फॉर गिविंग. ज़रा बताइए गार्डन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. There are many advantages and disadvantages of these gardens. Advantages mainly, we reduce the stress due to terrace gardening. We boost the thermal properties. Drainage system, proper drainage system भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. अगला जो गार्डन का टाइप है वो है फॉर्मल गार्डन. जो गार्डन में मेन गार्डन का टाइप है वो है फॉर्मल गार्डन. अब हम देखने वाले हैं फॉर्मल गार्डन के फीचर्स और स्पेशलिटी. गुड मॉर्निंग सर. ये फॉर्मल गार्डन है. फॉर्मल गार्डन में मुगल पर्शियन इटालियन फ्रेंच ये टाइप आता है. आणि मुगल गार्डन का एग्जांपल है राष्ट्रपति भवन और ताजमहल. हम राष्ट्रपति भवन का मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं. ये फॉर्मल गार्डन में बहुत फीचर है, वो फीचर एक्सप्लेन करें. तर आपलं फॉर्मल गार्डन आहे. फॉर्मल गार्डनमध्ये कसं असतं फीचर्स, तर पहिलं आपण फॉर्मल गार्डनचं पूर्ण प्लॅन हे पेपरवर तयार करतो आणि नंतर मग कन्स्ट्रक्शन असतं. फॉर्मल गार्डनमध्ये आपण कधी पण जिओमॅट्रिक शेप असतात, म्हणजे कसं स्क्वेअर, रेक्टँग्युलर. हे फॉर्मल गार्डनचं ऑफिशियल म्हणजे पूर्ण फॉर्मल गार्डन असं जिओमॅट्रिक शेपमध्येच असतं. त्यानं फॉर्मल गार्डन कसं सिमेट्रिक असतं, म्हणजे आपण मेन ॲक्सिस कुठनं पण काढलं तर दोन्ही साईडला इक्वल दिसणार. ह्या साईडला एक्स असं घेतलं तर ह्या साईडला इक्वल दिसणार, असं घेतलं तर त्या साईडला आणि ह्या साईडला तिकडं पण इक्वल दिसणार.
आणि फॉर्मल गार्डनमध्ये पाथ वे म्हणजे रोड्स हे राईट अँगलमध्ये असतात. त्यानंतर हेज एज आणि टॉपेरी ट्रिम्ड असतात. थँक्यू. याचे जे तोटे आहेत किंवा याचे जे फायदे आहेत, म्हणजे तोटे ह्याचे कसे आहेत, कारण हे जे फॉर्मल गार्डन आहेत हे मोठ्या जमिनीवरती करायला लागतं, कारण याचं कमीत कमी एरिया 1 एकर 2 एकर असतं. मग याच्यामुळे याचे तोटे काय असतात ते जरा सांगितलं तर. आपण फॉर्मल गार्डनमध्ये जास्त करून फोकल पॉईंट कुठं सेट करू शकत नाही, कारण का समजा आपण त्याचे पार्ट एक पार्ट करायचे झाले तर तो फोकल पॉईंट आपण पार्टमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करू शकत नाही. त्यामुळे त्याचा हा मोठा तोटा आहे की कोणताही सुद्धा फोकल पॉईंट आपण त्याचा फोकल पॉईंट म्हणून असं काही सुद्धा स्टॅच्यू किंवा काही सुद्धा एक फक्त मध्ये सर्कलला फाउंटन वगैरे चालू शकतो. फोकल पॉईंट काही सुद्धा आपण हे उभा करू शकत नाही. हा त्याचा डिसएडव्हांटेज आहे. थैंक यू. अगला गार्डन का जो प्रकार है वो लैंडस्केपिंग इन कॉलेज है. मतलब इस क्विज में क्या होता है, जो कॉलेज का पूरा लैंडस्केपिंग होता है वो इन्होंने छात्रों ने दिखाया है. चलो आइए देखते हैं हम लैंडस्केपिंग की. हे आहे लँडस्केपिंग ऑफ कॉलेज. म्हणजे कोणत्याही कॉलेज कॅम्पस किंवा युनिव्हर्सिटीच्या समोर आपण ह्या प्रकारचे डिझायनिंग करू शकतो. त्याच्यामध्ये दाखवले आम्ही कॅम्पसच्या पुढं जी काही डिझायनिंग केलेली आहे याच्यामध्ये लॉन्स यूज केलेत, ते हार्ट ऑफ दी लँडस्केपिंग म्हटलं जातं. एक फोकल पॉईंट यूज केलेला आहे. त्याच्यामध्ये बैलगाडी ठेवले, ते ॲग्रिकल्चरला रिप्रेझेंट करतं आहे, त्याच्यामुळे आम्ही बैलगाडी ठेवलेली आहे. आणि वेगवेगळे झाडं याच्यामध्ये यूज केलेले आहे. आणि आम्ही वेगवेगळं कणी म्हणजे प्रिन्सिपल्स यूज करून हे फोकल पॉईंट तयार केलं आहे. आणि हे प्रपोर्शन आणि स्केल्स पण मेजरमेंट घेऊन आम्ही तयार केलेलं आहे. आणि वेगवेगळे फ्लावर्स इथं यूज केलेले आहेत, जेणेकरून ते कणी रिपिटेशन आपण अट्रॅक्शन करू शकतो. वेगवेगळे फ्लावर्स आणि ट्रीज पण यूज केलेले आहेत, त्यात तुझा आणि नीम. आणि नंतर मोबिलिटी पण आहे, जेणेकरून आपण म्हणजे स्पेस ठेवलेला आहेत मध्ये, म्हणजे माणसांना जायला. आपण ह्यात वेगवेगळे ट्रीज वगैरे यूज करू शकतो. जसं की शेड पर्पजसाठी आपण इथं यूज केलं आहे ॲझॅडिरॅक्टा इंडिका नीम, जो की शेड पर्पजसाठी यूज केलं जातं. आणि ड्राय क्लायमेट्समध्ये ते आपण त्याला इरिगेशन कमी दिलं तरी पण ते स्टे होऊ शकतं. आणि आपण यूज केलं आहे थुजा, फेन्सिंग पर्पजसाठी सुद्धा यूज करू शकतो आपण ह्याला. थुजाचं सायंटिफिक नेम आहे थुजा कम्पॅक्टा. आणि हे मेनली यूज केलं जातं ड्राय वेदरमध्ये, जिथे इरिगेशन आपण कमीत कमी यूज करू शकतो. तुझ्याचं जसं की प्रत्येक ट्रीचं वेगवेगळे इम्पॉर्टन्स आहे. नीमचं मेडिसिनल पण आहेच आणि तुझ्याचं जरा जास्त मेडिसिनल आहे. तुझ्याचे जे लीव्ज आहेत त्याचं ऑइल जे आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट करून वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रेस्पिरेटरी डिसीज असतात त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. आणि त्याचे जे इन्फेक्शन आहेत ते दूर करण्यासाठी देखील तुझ्याचा यूज केला जातो. याचा आता नवीन एक प्रश्न असा आहे की हे आपण घरी करू शकतो का, किंवा याचा जो इन्स्टॉलमेंट खर्च आहे तो किती येईल. आपण घरी करू शकतो, कारण की आपल्या घरी पण आहे ना आपण लॉन गार्डन वगैरे बनवतच असतो, त्यामुळे आपण घरी पण याचा यूज करू शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन कॉस्ट म्हटलं तर साधारणतः ह्याला जास्त कॉस्ट नाही येणार, कारण की आपण आपले रेग्युलर प्लांट्स आहेत तेच यूज करतो आहे. त्यामुळे ह्याचा कॉस्ट 20,000 ते 25,000 येऊ शकतो. आणि डिपेंड्स ऑन आपल्या ह्याच्यावरती एरियावरती. आणि आपण जर घरी करणार असेल तर त्याला कॉस्ट कमी लागतो करण्यासाठी. अगला है गार्डन का लॉन टाइप, और हम लॉन टाइप में देखेंगे क्या क्या होता है. लॉन गार्डन में जो कंपोनेंट होते हैं वो भी देखेंगे, और लॉन गार्डन के जो टाइप है वो भी देखेंगे. So here we prepared a model for the lawn. Lawn is the essential component of the any garden. It may be formal style, informal style or freestyle. It is also known as the green carpet of the landscape or heart of the garden. There are 5 major types of grasses which we use for the cultivation of the lawn. Firstly, Bermuda grass. It is most widely used type of grass for the lawn cultivation due to the low water requirement, high growth rate and low maintenance. Another one is the Korean grass. Korean grass used in the small area or such as a home. Another one is a Kentucky bluegrass. It is the most soft textured grass, and ray grass, it is the hard textured grass, but it is low in a cost. When we cultivate lawn in a shaded area, wood meadow grass species is used.
So there are 4 methods of planting for the cultivation of lawn. Most usually method is a turfing. In turfing method, the piece of earth which is 5 centimeter thickness is used in the area with 200 to 300 meters square. 4 to 5 pieces are placed alternate to each other. The propagation of grass is take place with the slick and the entire area is converted into the lawn. In turf plastering method, the paste is prepared which consists of fine textured garden soil, cow dung, water and finely cutted grass and rooted parts. This paste is mixed and covered on the land, and land is covered with the soil with 2 centimeter thickness. And in this method, it is the time consuming method. The time required for the growing lawn is 4 to 5 months. In seed sowing, the fine seeds or the fine cutted parts are mixed with the soil and broadcasted 500 gram per 200 meters square. In nibbling method, matured rooted plants are brought from the nursery and planted at the 5 to 7 centimeter at the distance. Thank you. ये जो लॉन में ये आपने लॉन लगा दिखाया है इधर, यहाँ के रीजन में, यहाँ जो हाई क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कौन सा लॉन है ये आएगा जो किसान है और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कौन सा लॉन अच्छा रहेगा, ये बताइएगा. The type of grass used in that type of lawn is a Bermuda grass due to its resistance of the heat, low water requirement and also resistant to the frost condition. थैंक यू फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन. हम अब गार्डन का प्रकार नहीं, हम अब देखेंगे गार्डन में कौन से टूल यूज होते हैं और एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं. हमें बताइए गार्डन में कौन से टूल्स यूज होते हैं. So we can create today's one model which is based on adornments of garden, which things or which assessments which can use to create aesthetic value and increase our beauty of our gardens. So first comes garden gates. It is provide security and aesthetic value to the gardens, and after that the fountains. It is the decorative water features that can provide a smoothing water sound to our peoples which can visit in our gardens. After that comes a statue which act as a focal point which can provide a peace and positive vibes to the peoples. After the lamps which can use to provide light in night time and also used to change the color of our gardens. After that provide garden sittings which people are comfortable sit in our gardens. After the some bird feeders are also placed for feeding the birds and also bath in this water. So watch hose is provided for observing all the things and instrument implements are controlling panels are placed in this watch house. So these are the things which need to create any type of gardens. अगला गार्डन का टाइप है वो है वर्टिकल गार्डन. आइए हम देखते हैं वर्टिकल गार्डन की स्पेशलिटी. बताइए वर्टिकल गार्डन के जो फीचर्स हैं वो क्या है. Vertical garden is one type of garden in which different types of plants are potted in a different type of structure in vertical manner. It requires limited space or less space as compared to the other gardens. It is developed in Switzerland and Singapore. In Singapore, this is the most formed structure. It consists of wooden frame structure and it consists of the thickness of 15 to 30 centimeters, and it has many structures such as fences, walls and trellis to make the creative of the vertical garden, and also it has the hanging walls and pulling systems for making the attractive of the vertical garden. It is used in the airports, hospitals and hotels to make attractive of the customers. Nowadays it is mostly used. In this type of gardening, we plant species like fern, shade-loving plants, colaceae, oxalis species, succulent species, fern. ऑक्झॅलिसमध्ये बटरफ्लाय लीव्ज येतात ऑक्झॅलिस स्पेसीसचे. त्याच्यामध्ये पर्पल कलर येतो आणि त्याचे व्हाईट फ्लावर असतात. Advantage of this gardening is it uses a minimum space and it uses the vertical space available in the buildings, gardens, apartments. We can cultivate this for the bioaesthetic manner for beautification of the gardens. It keeps the inner area warm in winter and keeps the inner area cool during the summer season.
and it requires a minimum water, fertilization. इसकी जो लेंथ होती है, ये जो है इसकी लेंथ, वो एक्चुअल में कितनी रहती है इसकी लेंथ? क्योंकि जो अगर ज़्यादा लेंथ रहेगी तो ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो कितनी रहती है? वो एज पर वॉल पर डिपेंड रहता, पॉट साइज और प्लांट कौन सा सिलेक्ट करते हैं उस पर भी डिपेंड रहता। वो उसका कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन किए तो 1 एकड़ 6 लाख to 16 लाख तक कॉस्ट जाता। थैंक यू फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। अगला जो गार्डन का टाइप है वो टेरियम गार्डन। आज हम देखेंगे टेरियम गार्डन का कैसा रहता है और टेरियम गार्डन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। ये देखिए टेरियम गार्डन का जो बॉटल में बनाया है वो टेरियम गार्डन है। इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं ये कैसे बनाया है। बताइए, What is terrarium garden? Terrarium garden is the garden with miniature garden that enclosed in the glass or transparent container. The suitable plants for terrarium garden are fern, molluscs, Phytonia, Fortes spider plant, and air plants. The uses of terrarium garden are: terrarium garden offers the low maintenance and indoor greenery, and act as a educational tool and serve decorative elements and contribute in air purification as well. The features of terrarium garden are: the terrarium garden has low maintenance indoor greenery, and theoretical benefits are there, and they are space saving and customizable. That's all. ये टेरियम गार्डन ने जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इधर इधर दिखाइए। ये बताइए आप क्या क्या डाला है इधर, इसमें क्या क्या डाला है? इसमें हमने पत्थर डाले हैं, बाद में क्ले सॉइल, उसके ऊपर ब्लैक सॉइल और उसके ऊपर थोड़ा सा स्टोन का ये डाल। अच्छा ठीक है। ये जो टेरियम गार्डन होता है, इसमें टेरियम गार्डन में सिर्फ एक ही पौधा होता है या ज़्यादा पौधे भी लग सकते हैं इधर? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे प्लांट जिसके लिए ज़्यादा सनलाइट और वाटर की ज़रूरत नहीं होती, वो इस प्लांट टाइप के प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फर्न, मोलिसेस और एयर प्लांट में ऐसा प्लांट जिसके कोई रूट्स नहीं होते, वो अपने लीफ से ही एयर में से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है और वो अपने इरिगेशन सिस्टम पूरी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छी सी जानकारी दी और हमें भी समझ में आ गया। अगला जो गार्डन का टाइप है वो है इनफॉर्मल गार्डन। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल गार्डन की फीचर्स और इनफॉर्मल गार्डन का स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल गार्डन कैसा होता है और इनफॉर्मल गार्डन का स्ट्रक्चर बताइए आप। इनफॉर्मल गार्डन हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। ये इधर कौन सा भी रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करते। ये कॉम्बिनेशन होता है फ्री गार्डन और फॉर्मल गार्डन का, और ये हम यूज इसका कई मंदिर बनाने के लिए, कई स्टैचू के सामने कर सकते हैं। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है इनफॉर्मल गार्डन? इनफॉर्मल गार्डन हम मंदिर के सामने, स्टैचू और हमारे घर के सामने भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसको। जनरली इनफॉर्मल गार्डन जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ऐसा उसका क्या इधर फॉर्मल गार्डन में कैसा रहता है, इधर का जो है वैसा ही उधर वैसा इनफॉर्मल गार्डन में कैसा रहता है? इनफॉर्मल गार्डन में वैसा कौन सा ही रूल्स नहीं होता, हम किधर भी कुछ भी सेट कर सकते हैं। इधर कौन सा भी रूल्स नहीं होता। इस साइड जितना पेड़ है इधर उतना ही होना, इतनी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। इसका कॉम्बिनेशन होता है फ्री गार्डन और फॉर्मल गार्डन का। और जो ये इनफॉर्मल गार्डन है इस गार्डन में फेंसिंग होना ये कंपलसरी होता है क्या? नहीं होता कंपलसरी, लेकिन हमने यहाँ दिखाने के लिए किया है इसे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।